हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मौज मस्ती काट ली होगी आपने 2 दिन। ठीक है जी, आपको टाइम दिया था मौज मस्ती काटने का, पिछला जो रिवाइज करने का टेस्ट है दिया होगा आपने, उसका एनालाइज भी किया होगा, पता भी चल गया होगा क्या मतलब प्रोसेस रहेगा। ठीक है जी, तो आज दिन आ गया हमारा, अपना जो टारगेट है, जो टारगेट बनाया था मार्च का, उसको आगे बढ़ाने का। आज हम इनडेफिनेट इंटीग्रल करेंगे। ठीक है जी, इनडेफिनेट इंटीग्रल आप ये बताना, मेरी बुक के अंदर और चैप्टर है। ठीक है जी, आप ये बताना कि आपकी जो बुक है, जो न्यू बुक है, उसके अंदर ये कौन सा चैप्टर है। ठीक है जी, सभी चैप्टर की लिस्ट भेजना मेरे पास, ताकि मैं यहाँ पर लिख सकूँ, इसलिए मैंने इनडेफिनेट इंटीग्रल लिख दिया। कोई चैप्टर का नाम कौन सा है, 9th चैप्टर है, 10th चैप्टर है, कौन सा आप बता देना। ठीक है जी, वो मैं फिर लिखूँगा। ठीक है जी, तो इनडेफिनेट इंटीग्रल है, एक्सरसाइज फर्स्ट करेंगे आप। ठीक है जी, तो फर्स्ट मुझे ये नहीं पता कि एक्सरसाइज चैप्टर 9 है तो 9.1 होगी। ठीक है जी, कुछ भी होगा आप समझ लेना। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल देखते हैं। फॉर्मूले लिखवाए थे, ये लिख लिए होगे, और आपको नज़र आ रहा होगा फुल पत्ती वाले लड्डू क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको 2। ये मिनटों में करने हैं आपने। ठीक है जी, मिनटों के हिसाब से करने हैं। कितने मिनटों के हिसाब से करने हैं, कितना, 2-2 मिनट, 2-2 मिनट। चलो 5 मिनट दी, 5 मिनट का टाइम, 5 मिनट में कर देना है ये। ठीक है जी, 5 मिनट में उड़ा देना है ये। ठीक है जी, देखो स्माइल करो, अच्छी बात है। देखो लास्ट स्टार्ट्स, देखो जी कल आपने कर लिए होगे जो ये चीज़ मैंने क्या था, 3 वीडियो करवाई थी ट्रिग्नोमेट्री की, उसके जितने भी फार्मूले थे याद करने थे, कर लिए। 30 मिनट की वीडियो डाली थी किसकी, इंटीग्रेशन की, उसकी जो बेसिक जो टर्म थी, उनके जो फार्मूले थे जिसको हम आज यूज में लेंगे, वो कर लिए। तो दोनों बताए थे, 2 काम दिए थे, दोनों याद हो गए आपको। मैं तो ये आशा करता हूँ, यदि ना है तो पहले इस वीडियो को छोड़ दो, पहले 3 वीडियो थी उनके वाले फार्मूले करो। ठीक है जी, दूसरा काम जो 30 मिनट की वीडियो डाली थी इंटीग्रेशन, उन वाले फार्मूले। ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्री और इंटीग्रेशन दोनों फार्मूले जो मैंने करवा चुका हूँ वे करो, उसके बाद वीडियो देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है जी, तो देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, और जो मैं कराऊँ ना ओनली वो करते जाना, फालतू की कुछ भी नहीं करना, फालतू का कुछ भी नहीं करना। देखो जो मैं करवा दूँ ना, और जो मैं ऐसा कह दूँ कि ये नहीं करना ये करना है, तो बस ओनली उसी डायरेक्शन में चलो आपको। ठीक है जी, तो मैं वही कराऊंगा जो पेपर के अंदर आने वाला है। ऐसा नहीं कि मतलब वो होगा, हाँ एक्स्ट्रा हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई नहीं, वो भी फालतू ही करेंगे आप भी, हमें भी, ठीक, हम भी। ठीक है जी, तो देखो जी पहला क्वेश्चन क्या है, कैसे इंटीग्रेशन करते हैं देख लो। पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, ये लिख रखा है इसने, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएशन करना आ गया था, अब इंटीग्रेशन सीख लो कैसे करना था। सबसे पहला लेट करना आपने, कैसे लेट लिखना नहीं यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन करना, तो इंटीग्रेशन निशान होता है ये, आगे समझ में बात। और यहाँ पर लिखना dx, एक तो ये निशान और एक ये निशान लगा दो, कोई भी फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करना है, पहली बात आगे समझ में। तो यदि ये dx नहीं लिखा, ऐसे लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है, आपको नॉलेज नहीं है इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन होगा तो जैसे डिफरेंशिएशन था एक्स के रिस्पेक्ट में, इसी प्रकार इंटीग्रेशन भी होगा ना किसी के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। आई बात समझ में, तो ये नहीं लगाया तो मीनिंगलेस है हमारा इंटीग्रेशन। दूसरा इंटीग्रेशन का डिनोशन होता है इससे, आई बात समझ में। तो कैसे करते हैं इंटीग्रेशन देख लो, यहीं पे करा देता हूँ इसका। तो फंक्शन है एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, और याद रखना 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स होता है। ठीक है जी, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स होता है, याद रखना। ठीक है जी, जिस प्रकार से डेरिवेटिव था किसका, एक्स का, वो क्या था, डेरिवेटिव 1 था, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स होगा, यही था। इसका उल्टा होता जस्ट। तो वैसे सोचना नहीं आपने कभी डेरिवेटिव का सोचने लग जाओ, इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन की तरह से समझेंगे। तो याद रखना बस, एक 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है जी, हो गया याद। और दूसरा क्या बताया था मैंने, अब इंटीग्रेशन में आ जाओ। ठीक है जी, डिफरेंशिएशन छोड़ो, क्या बताया था, यदि कोई भी फंक्शन है उसकी पावर है ना, ठीक है जी, ऐसा नहीं कि पावर आगे की पावर में से वैल्यू कम होगी ना जी ना। अब इंटीग्रेशन में क्या होगा, उसमें तो तोड़ते थे, इसमें जोड़ेंगे हम कैसे, उसमें तो तोड़ते थे माइनस आते थे, इसमें जोड़ेंगे कैसे। फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर पावर आ गई, तो याद रखना एक्स है फंक्शन, उसके ऊपर पावर है ना, पावर में एक जोड़ देंगे, और जो ये पावर ये बन गई ना, उसी से डिवाइड कर देंगे, और पावर से ही डिवाइड कर देंगे। आई बस उसमें
इंटीग्रेशन क्या हुआ, इसका जो फंक्शन है ना उसके ऊपर जो पावर है, पावर में 1 जोड़ देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। तो देखो 5 है, 5 प्लस में 1 जोड़ दिया और इसी से डिवाइड कर दिया, होगा जी। उसके बाद यदि x के इंटू में कुछ वैल्यू, x के इंटू में यदि कोई फंक्शन है ना तो वो लिख देंगे, क्या है 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पर a होता तो a लिख देते हैं यहाँ पर नीचे, ठीक है जी। इसका सोल्यूशन कर लो थोड़ा, हाँ क्या, x की पावर 6 प्लस में क्या 5 6 हो जाएगा और प्लस में क्या आएगा c। ये c मैंने बता दिया था, आप चिन्नी वाला एग्जांपल समझ लेना, ठीक है जी। तो c क्या है, कोई कांस्टेंट है जो इसको लेवल बनाने के लिए, ठीक है जी। पार्ट 2 क्या है इसका देख लो, कैसे सीखते हैं इंटीग्रेशन करना है किसका, इंटीग्रेशन कर दिया किसका 1/√x का। इस प्रकार से आप ना कंसेप्ट सीखो, इसका लॉजिक सीखो कैसे है। देखो फंक्शन आके ऊपर पावर आ गई तो पावर में 1 जोड़नी है, उसी से डिवाइड करना है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट 1/√में वैल्यू आ गई तो क्या कैसे करेंगे, जिस प्रकार से हम इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करते थे किसको, इसको ऊपर लेके चलेंगे एक भी तो x और इसको क्या लिख देंगे माइनस का 1/2 ऐसे लिख देंगे। तो याद रखना क्या x है ना, x की पावर 1 होनी चाहिए, इसकी पावर कुछ भी होगी। तो अभी बताओ x की पावर क्या है, यहाँ पर dx लिखेंगे। अब बताओ x की पावर क्या है, माइनस का 1/2 है, क्या कर देंगे कुछ भी हो पावर, x की पावर होनी चाहिए तो उसमें क्या कर देंगे 1 जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। x की पावर माइनस का 1/2 है, उसमें 1 जोड़ देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे और प्लस में लिख देंगे c, ठीक है जी। इसको लिख देंगे 2 एकम 2 में से गया एक, ये क्या होगा 1/2, 2 एकम 2 तो ये भी क्या होगा 1/2, ठीक है जी। ऊपर नीचे तो सेम ही होगा 1/2 होगा। और x की पावर 1/2 को क्या लिख देंगे हम, √x लिख देंगे, ठीक है जी। और 1/2 को क्या लिख देंगे हम बताओ, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है जी। आगे जी ये आपने स्टेप टू स्टेप करना है, मैं डायरेक्ट करता हूँ तो आप ऐसा नहीं कि आप भी डायरेक्ट लिख दो, स्टेप टू स्टेप। अगला स्टेप, ठीक है जी 2 स्टेप लिख दो, आंसर ये आना चाहिए, मतलब आई बात समझ में। तीसरा एग्जांपल समझो, अब 3x माइनस का 4 है, इसकी पावर 1/3 दे दिया, ठीक है जी। dx लगा दो, इंटीग्रेशन करना तो इंटीग्रेशन लिख दो, लिख दिया जी। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, आप ये देखो कि x है, x की पावर क्या है यहाँ पर 1। अब आगे पॉइंट हमारा तो ध्यान में रखने वाला पॉइंट क्या आ गया, यदि क्या दिख रहा है ये फंक्शन है x वाला। अब इंटीग्रेट डेरिवेटिव में तो कोई चक्कर नहीं था, डेरिवेटिव मारते पावर आगे, पहले पावर कर दिया उसमें से एक वैल्यू घटा दी इस प्रकार से। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए तो क्या अब चीज़ें ना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड शुरू होगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो फंक्शन देखना है। फंक्शन में क्या देखना है, x की पावर क्या दे रखी है, x की पावर यदि 1 है ना, x की पावर यहाँ पर क्या है 1, ठीक है जी। फिर ऊपर क्या पावर है, आई बस समझ। इस प्रकार से फंक्शन मिलेगा 3x प्लस माइनस का 4 दे दिया। अब ये देख लो x की पावर 1 है ना, ठीक है जी। यदि x की पावर 1 है फिर तो कुछ देखना ही नहीं, x की पावर 1 दिखते ही क्या देखना है, इसकी पावर क्या है, पूरे फंक्शन की पावर 1/3 है, उसमें 1 जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। फंक्शन एज इट इज पावर ये है, इसके में 1 जोड़ देंगे और इसी से डिवाइड कर देंगे। तो ये तो आपने करना है, ठीक है जी। यदि x की पावर 1 हुई तब की बात है, तब ये देख लो कि पूरे फंक्शन के ऊपर x की पावर 1 हुई ना यहाँ पर, तब देख लो कि फंक्शन के ऊपर क्या है, जो भी पावर है ना उसमें 1 जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट, होगी जी। दूसरा पॉइंट क्या बता था, ये करते ही यहाँ पर देखो बस ओनली, यहाँ पर देखो x है ना, जो हमारा x है उसके साथ में कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू है, आप कहोगे जी 3 दिख रहा है, हमने तो 3 है ना, वो यहाँ पर लिखना है हमेशा, क्या लिखना है, ये हमेशा यहाँ पर लिखना है। आई बात समझ में, 3 लिख दिया और प्लस में लिख देंगे c। अब जो थोड़ा सोल्व कर लें कैसे, 3x माइनस का 4, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 हो जाएगा। ये नीचे क्या होगा, एलसीएम ले लो या इसको अंदर ले जाओ, तो अंदर ले जाएंगे 1 प्लस में क्या होगा 3 हो जाएगा। तो 3 और 1 इसको लिख देंगे, फिर 4 प्लस में लिख देंगे c, ठीक है जी। ये हमारा आ गया आंसर। अगला देख लो जी, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, 3 की पावर x, यही होगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ऐसे डिनोट करेंगे, उसके लगाएंगे dx, और इसका इंटीग्रेशन बताया था मैंने, साइड में लिख लेना है फार्मूला, क्या था, a की पावर x है, इसका इंटीग्रेशन क्या था बताओ। a क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे 3 होगा तो a का मान क्या होगा 3 होगा, उसके पावर x है। यदि कांस्टेंट के ऊपर x आ जाए क्या होगा,
कांस्टेंट की पावर में एक्स आ जाए। देखो कांस्टेंट क्या 3 है, 3 की पावर में क्या हुआ एक्स आ गया। तो कैसे करते थे, डेरिवेटिव करते थे, उसका उल्टा करते थे। डेरिवेटिव में क्या था, मैंने बताया था डेरिवेटिव तो ये था इसका dy में dx, ये था, ठीक है जी, ये था डेरिवेटिव इसका, किसका, a की पावर x का डेरिवेटिव, यही था। और मैंने कहा था जैसे ये था ना, इसके यदि इंटू में जो चीज़ होगी इंटीग्रेशन में इसके डिवाइड में होगी वह चीज़, ठीक है जी। अब इसको भूल जाओ, इंटीग्रेशन को भूलो, अब डेरिवेटिव को भूल जाओ, इंटीग्रेशन देखो इसका। a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या था बता था, a की पावर x एज इट इज आएगा, नीचे क्या आएगा लोग ऐसे आ जाएगा, ठीक है जी। और प्लस में सी लिखना है, यही था। लगा दो यहाँ पर 3 की पावर x डिवाइड में क्या हुआ लोग 3 हो जाएगा, और प्लस में क्या आएगा सी आएगा। यही हमारा क्या है आंसर है। आगे देखो जी, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, आगे बात समझ में। अब आप ना इसका बेसिक समझो बस। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बेसिक समझो, कैसे देखो, इंटीग्रेशन करना किसका, साइन, बहुत ही आसान है यदि आप समझ के करोगे तो। अब आपने पता साइन है, साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन क्या बताया था मैंने, क्या साइन का इंटीग्रेशन बताओ क्या था, कोस था या नहीं, और प्लस में आएगा सी, यही था। और मैंने यहाँ पर प्लस का है माइनस का, प्लस का है माइनस का मैंने क्या बताया था। अब देखो हमारे पॉइंट चलोगे कैसे, हमारे जो पूर्ववर्ती वाले जो क्लास के बच्चे ना सबसे अलग क्यों है वो यहाँ से पता चलता है। कैसे, हमारा क्या बताया था यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर, यहाँ पर कोस या सेकेंड देखे ना, और उसका इंटीग्रेशन में क्या होगा, उसका इंटीग्रेशन करना हो तो उसमें क्या आएगा प्लस या माइनस का नहीं आएगा, क्या आएगा प्लस का ही आएगा। और अदर दिखे कुछ भी तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा निशान, क्या आएगा माइनस का आएगा। यही बताया था, क्या बताया था, यदि इंटीग्रेशन करना हो किसका, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितने होते हैं बताओ, 6 होते हैं, साइन कोस टेंजेंट कोट सेकेंट और कोसेकेंट, यही था। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होगा बच्चों, ठीक है जी। तो क्या होगा, यदि यहाँ पर कोस और या सेकेंड दिखे ना तब इंटीग्रेशन करना हो तो उसके आगे तो प्लस का निशान आएगा आंसर के आगे। और यदि और जो फंक्शन बच गए 4 ट्रिग्नोमेट्री तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का निशान आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन है तो क्या होगा माइनस का निशान, ओके जी। अब देखो नीचे क्या आएगा बताओ। अब मैंने यही बताया था जो फंक्शन है ना उसके अंदर x देख लो, x के साथ में जो भी कांस्टेंट है x की पावर 1 होगा, ये बस यही देखना है, x की पावर 1 होना चाहिए यहाँ पर। अब x की पावर 1 है, x की पावर 1 है ना, उसके साथ में कांस्टेंट क्या है ना देख लो, क्या है कांस्टेंट 2 है, वो यहाँ पर लिख दो, ठीक है जी, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखो जी, ठीक है जी, लिखना चाहो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इसका फार्मूला वगैरह तो लिखना की जरूरत ही नहीं है, ठीक है जी। ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल था। अब सेकंड देख लो क्या है, जल्दी जल्दी देख लो। अब क्या होगा, सेकेंड स्केयर सेवन माइनस का 4x हो जाएगा इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सेकेंड स्केयर का क्या था, याद करना, याद अब नहीं कराऊंगा, याद करना मैंने बता सकता हूँ। फर्स्ट वीडियो देखो 30 मिनट की थी, उसमें सारे फार्मूले मैंने याद करवाए थे किस प्रकार से। तो आपने नहीं बार बार जो मैं फार्मूले कराऊँ ना, साथ एक वीडियो जो कराता हूँ उसको एक पेज से पे लिखा कोरे पेज पर, और आपकी दीवार पर जो आप पढ़ते हैं ना उसके सामने उस दीवार पर चिपका दिया करो वो। तो इसी प्रकार सभी चैप्टर के फार्मूले है वो दीवार पर चिपका दो, ठीक है जी। रोज़ डेली पढ़ लो उसको, एक पेज डेली पढ़ लो, ठीक है जी, इस प्रकार से। तो सेकेंड स्केयर का डेरिवेटिव क्या था, इंटीग्रेशन क्या था, ये बताओ। डेरिवेटिव किसका होता है, सेकेंड स्केयर टेंजेंट का, तो टेंजेंट इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, टेंजेंट 7 माइनस का 4x प्लस में सी। अब क्या बता था, x की पावर 1 कहाँ पर है, x की पावर 1 है, x है, ठीक है जी। इसके साथ में कॉन्स्टेंट क्या है, ये नहीं कि माइनस का ये हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है जी। कौन सा कॉन्स्टेंट क्या है इसके साथ में बताओ, x के साथ में क्या है माइनस का 4, नीचे लिख दो, ठीक है जी। क्या x के ठीक है जी, आगे क्या है कॉन्स्टेंट माइनस का 4 है, वो लिख दिया जी, बस यही लिखना था, ठीक है जी। सिंपल है, फार्मूले हैं वगैरह सिंपल फार्मूले हैं, लिख दोगे। अब देखो कोसेकेंट 5x, देखो यदि फार्मूले याद है ना आपको, इंटीग्रेशन आता है तो ये बताओ कोसेकेंट कोट। अगला देख लियो, अगला भी देख लो, सेकेंट x डिग्री, और सेकेंट की किसके साथ जोड़ी थी, टेंजेंट के साथ, टेंजेंट x डिग्री, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ। मैंने बताया था सेकेंट टेंजेंट का होगा किसका, क्या होगा सेकेंट
और कोसेकेंट और कोट का क्या होगा, कोसेकेंट, और प्लस में लगाना सी, तो ये तो होगा इसका इंटीग्रेशन। बता था कोसेकेंट और कोट दिखे ना, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ओनली कोसेकेंट होगा। और सेकेंड और कोट दिखे ना इनटू में, वो ओनली पावर 1 सेकेंड और कोट दिखे तो इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होगा, सेकेंट आएगा। ठीक है, अब सेकेंट ये डिग्री है, अब 1 डिग्री किसके बराबर होता है बताओ, π/180, तो इसका मान क्या देख लेंगे 1 डिग्री का, π/180 और प्लस में क्या लिख देंगे c, तो ये आ गया जी हमारा आंसर। ठीक है जी, अब ये था, अब ये और बता दो। ठीक है जी, ये आंसर आ गया। अब बताओ x के साथ में क्या है, इनटू में, ये तो लिखना है जहाँ पर x है ना, x कहीं पर हो उसके देख लो, उसके साथ में कोई फंक्शन है आपको कुछ π/180 है, तो इसको इनटू में जरूर लिखना है, लिख लिया जी। अब इसको क्या कर देंगे, उल्टा मार देंगे, पलटा मरवा देंगे, तो 180 ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पर रह जाएगा बेचारा, तो 180 आ गया यहाँ पर। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारा सेकेंट टेंजेंट का, और ये होगा कोसेकेंट। आगे बात समझ में, क्या बता था, कोसेकेंट कोट का दिखे तो कोसेकेंट होगा, सेकेंट टेंजेंट दिखे तो सेकेंट होगा। ठीक है जी, और सेकेंट स्क्वायर दिखे तो टेंजेंट होगा, कोसेकेंट स्क्वायर दिखे तो क्या होगा यहाँ पर, कोट होगा। ठीक है जी, सेकेंट दिखे तो सेकेंट और टेंजेंट की जोड़ी देखो, सेकेंट टेंजेंट की और कोसेकेंट और कोट की जोड़ी है, दोनों दिखे तो ये आंसर, ये होगा इंटीग्रेशन, ये दोनों दिखे तो ये इंटीग्रेशन होगा। स्क्वायर दिखे सेकेंट का टेंजेंट होगा, और कोट कोसेकेंट का स्क्वायर दिखे तो कोट होगा। दूसरी बात ये बताओ क्या है, क्या दिखा, मैंने क्या बताया था, इंटीग्रेशन करना है किस, कौन सा फंक्शन का, सेकेंट का, कोई भी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, सेकेंट और कोसेकेंट दिखे तो उसका क्या होगा, प्लस का निशान। क्या बताया था बताओ, यहाँ पर कोस और सेकेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस का निशान, और सभी क्या क्या होगा, माइनस का निशान। बताया था नहीं, सेकेंट और कोट के अंदर सेकेंट आ गया और कोसेकेंट आ गया, उसके आगे प्लस का निशान आंसर के आगे, और सभी के आगे पॉजिटिव माइनस का निशान, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, इसका नेगेटिव आएगा। आगे बात समझ में, देखो कितने प्यार से पॉइंट समझाए मैंने। आगे बात समझ में, नहीं समझ में आई एक बारी वीडियो को दोबारा देखो, थोड़ा बैक करके अपने आप आ जाएंगे समझ में। लेकिन ये छोटे छोटे पॉइंट है ना, यही हमारे जो फुल पत्ती वाले बच्चे हैं ना उसको अलग करते हैं। यदि ये नहीं सीखे तो आप क्लास छोड़ दो, डायरेक्ट कहता हूँ आप क्लास छोड़ दो मेरी, मैंने पढ़ाना ही नहीं। ठीक है जी, तो ये पॉइंट पकड़ा करो आप मेरे। ठीक है जी, ये बेसिक टिप्स लगती है आपको आसान सी, ये क्या बता दिया, इग्नोर कर देते हो इसको, लेकिन यही है ना आपका जो पॉइंट उसको मजबूत करते हैं। ठीक है जी, तो ये यदि मजबूत हो गए ना तो इंटीग्रेशन से कुछ भी आ जाए, इंटीग्रेशन के अंदर सब कुछ कर दोगे आप, फिर तो बस फार्मूले बचते हुए और तो है ही नहीं। तो बेसिक यही है चीज़ है। ठीक है जी, एग्जाम्पल नंबर 3 देख लो क्या दे दिया देखो, और ये चीज़ ये याद रखना। ठीक है जी, एक चीज़ बताता हूँ, इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन में जैसे दे दिया, इसका डायरेक्ट तो हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा, पावर में 1 जोड़ दे से डिवाइड कर देंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 दे दिया, कुछ भी दे दिया, तब इसकी इंटीग्रेशन है ना, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होगा, पावर में 1 जोड़ दे उसी से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर मैंने बताया था यहाँ पर पावर 1 होनी चाहिए तभी इसका डायरेक्ट करते हैं। ठीक है जी, तो इसके सभी सीखेंगे। और याद रखना, अब साइन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए आपको, कोस आएगा। ठीक है, प्लस का या माइनस का आपको पता ही है। यहाँ पर ओनली बस यही देखना, इंटीग्रेशन करना करते समय ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये देखना है, कोस और सेकेंट दिखे तो पॉजिटिव निशान और सभी दिखे तो नेगेटिव निशान। तो साइन का डेरिवेटिव कोस क्या निशान आएगा, मैंने कहने की जरूरत नहीं है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस, निशान किसका, माइनस का। क्यों, कोस और सेकेंट दिखे तो प्लस का निशान और सभी दिखे तो माइनस का निशान, लगा दिया। प्लस में क्या हो, अब इसके साथ में कुछ आएगा क्या, बस 2 पॉइंट देखना इंटीग्रेशन के, क्या ट्रिग्नोमेट्री का, साइन कोस और सेकेंड दिखे तो पॉजिटिव निशान और सभी दिखे तो नेगेटिव निशान, पहली बात। दूसरा पॉइंट क्या है, ये देखो x है ना, x के इंटू में क्या है, कुछ कांस्टेंट वैल्यू है तो उसको उसके नीचे लिख दो। ये पॉइंट मत भूल जाना, क्या कहा था देखो बच्चों, बार बार मैं समझा रहा हूँ एक ही बात, यदि कांस्टेंट के साथ, यदि x के साथ कुछ दिखे ना, यदि x की पावर 1 है उसके साथ में कोई कांस्टेंट वैल्यू है, उसको नीचे लिखना है। पॉइंट पकड़ गए। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट पकड़ गए। यहाँ पर कोस और सेकेंड दिखे तो माइनस का निशान, और यदि फंक्शन दिखे तो प्लस का निशान। उल्टा बोलेगा क्या, हाँ, कोस का डेरिवेटिव क्या होगा आपने पता ही, क्या sin 2x होगा, यही होगा। दूसरा पॉइंट
कोस और सेकेंड दिखे तो प्लस का निशान, और सभी दिखे तो माइनस का निशान, तो यहाँ पर प्लस का ही आएगा। दूसरा पॉइंट, उसके साथ में कुछ है कांस्टेंट, एक्स के साथ में कुछ है कांस्टेंट वैल्यू, 2 दिख रहा है तो 2 लिखना है, प्लस में सी लिखना है, और कुछ भी नहीं लिखना। देखो ये पॉइंट है। बच्चे क्या करते करेंगे, इतना कर देंगे, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ तो याद रखा कि हाँ एक्स के साथ में क्या है, 4 है, 4 लिख दिया। कई बार यहाँ पर भूल जाएंगे, एक्स के साथ में क्या 2 है तो 2 है। और हमारे फुल पत्ती वाले क्लास के बच्चों ना, यही बस डिफरेंस होगा। ये मैं पॉइंट बताता हूँ ना, ये पॉइंट कोई सर नहीं बताएगा। ये बस ऑनली साइन का डेरिवेटिव कोस, उसके साथ में आए तो 4, कोस का डेरिवेटिव साइन, उसे ये आता है ये, तो साइन का डेरिवेटिव माइनस का आ जाएगा। ऐसे नहीं बताएगा। यहाँ पर कोस और सेकेंड दिखे तो प्लस का निशान, और सभी दिखे तो माइनस का निशान। ये पॉइंट है ना, उसको अब हमारी क्लास को अलग ही करेंगे, यही पॉइंट। दूसरा ये बता देगा हाँ इसके साथ में 4 आएगा, ये आ गया, लेकिन ये नहीं बताएगा एक्स की पावर 1 है ना, तब इसके साथ में जो आएगा वो यहाँ पर आएगा। ठीक है जी, देखे आगे देखते जाओ आप। अब देखो जी, दूसरा एग्जाम्पल क्या, देखो क्या दिख रहा है, सेकेंड थीटा है क्या, एक्स सेकेंड एक्स प्लस में क्या हुआ, टेंजेंट एक्स। इसका करना अंदर खोल दो पहले, क्या होगा, सेकेंड पहले आएगा। अब कई बच्चे बताऊँ क्या करेंगे, देखो कई बच्चे ऐसे लिख देंगे इसको। देखो अब गलती बताता हूँ कैसे, अंदर खोल दिया और यहाँ पर लिख दिया dx। अब देख लो हमारे फुल पत्ती वाले बच्चे भी गलती ये करते हैं, देखो और बच्चे नहीं करते, हमारे फुल पत्ती वाले क्लास के बच्चे खुद ये गलती करते हैं। क्या, इसके अंदर खोल दिया, ब्रैकेट थी बार, इसके साथ लिख दिया, इसके साथ लिख दिया, और यहाँ पर लिख दिया dx। तो ये तो गलत हो गया। क्यों? अब समझो ये गलती करते हैं बच्चे हमारे, तो क्या ये, और ये मैं बताता हूँ, देखो इसलिए बताना पड़ेगा, हर पॉइंट बताता हूँ। क्या इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर dx लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या निशान है, प्लस का। ठीक है जी, तो इसका तो इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन नहीं है। जब तक इसके dx नहीं लिखोगे तब तक इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो या तो आपकी यहाँ पर ब्रैकेट लिखो, इस ब्रैकेट का मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन करना है, ये पूरा फंक्शन है dx के रिस्पेक्ट में। ठीक है जी, या यदि आप यह ब्रैकेट नहीं लगाए ना, इसका मतलब क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन है ओनली, इसका तो इंटीग्रेशन है ही नहीं। ठीक है जी, यदि यह ब्रैकेट ना लगाओ तो यहाँ पर अलग अलग dx लिखना है, इस dx, और यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को कितनी बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का निशान आ गया ना, इसके साथ इंटीग्रेशन लिख दो और इसके साथ इंटीग्रेशन लिख दो, और लिखना पड़ेगा इंटीग्रेशन एक, ये इंटीग्रेशन एक और एक dx। इसका मतलब पूरा इंटीग्रेशन बनता है। ठीक है जी, पूरा इंटीग्रेशन बनता है ये, एक तो ये इंसान और एक dx लगाना। आगे बात समझ में? ठीक है जी, अब देखो इंटीग्रेशन लिख दिया, dx लिख दिया, इंटीग्रेशन लिख दिया, dx लिख दिया, प्लस का निशान, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से कर लो। ठीक है जी, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका लिख देंगे, बात खत्म जी। और यदि लिखना चाहो ऐसे खोल दिया अंदर ये, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगानी जरूरी है। ठीक है जी, ये पॉइंट ध्यान रखना, रखोगे ना पूरे मैथ के अंदर। अब सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या होता हो, सेकेंड स्क्वायर का, क्या सेकेंड का इंटीग्रेशन होता है आपको, ना जी, सेकेंड का तो इंटीग्रेशन होता ही नहीं, सेकेंड स्क्वायर का होता है। तो सेकेंड स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टेंजेंट। ये भी पॉइंट है। ठीक है जी, अब सेकेंड को सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेकेंड होगा, मैंने बताया था, सेकेंड और टेंजेंट दिखे तो सेकेंड, और सेकेंड का क्या होगा, टेंजेंट। कोई निशान माइनस का, सेकेंड दिख रहा है, सेकेंड दिख रहा है, प्लस के आएंगे सभी, और प्लस में लिख देंगे सी। ये आ गया हमारा प्यारा है फूल पत्ती वाला आंसर। ठीक है जी, तो आगे बात समझ में। तीसरा पॉइंट देखो, इंटीग्रेशन करना किसका, देखो यदि आपकी बुक में कोई क्वेश्चन ना हो ना, तो ऐसा नहीं कि आगे स्किप कर दिया, आगे निकाल दिया, उसको समझाओ, ताकि क्या हो, आपने तो क्या करना, आपके बेसिक पॉइंट क्लियर करने। ठीक है जी, ये बेसिक है, ये क्लियर करना आपने तो। ठीक है जी, यदि बेसिक क्लियर होगा तो सब कुछ हो जाएगा, यदि बेसिक क्लियर होगा तो सब कुछ हो जाएगा। देखो मैंने ब्रैकेट लगाई है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रैकेट लगा दी, और यहाँ पर dx लिख दिया, और यहाँ पर इंटीग्रेशन, इसका और इसका कॉम्बिनेशन से क्या बन गया कि इस पूरे का इंटीग्रेशन है। ठीक है जी, तो इसका और इससे क्या बन गया, पूरे का इंटीग्रेशन है। ये समझ में आया आपको? तो पूरे का इंटीग्रेशन करना है तो कैसे लिख दोगे, आपकी मर्जी है, डायरेक्ट लिख दो,
देखो मैं पॉइंट अभी बताता हूँ, आप इसका मतलब होगा इंटीग्रेशन पूरे का। तो आप इसका डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट लिख दो, या आप इसके साथ एक भी लिख दो इंटीग्रेशन, यहाँ पर फिर dx भी लिखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, इसके साथ लिखोगे तो e की पावर x log a, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा dx, और मैंने बता दिया इसका, और यहाँ पर dx लिखेंगे, इसका पूरा का कॉम्बिनेशन से क्या होगा ये दिखाता है कि इंटीग्रेशन करना है, और यहाँ पर लिखेगा fx, ठीक है, fx फंक्शन होगा। तो ये होता है इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, यहाँ पर dx और ये इंटीग्रेशन निशान और बीच में आएगा फंक्शन, ठीक है जी, हो गया जी। e की पावर x ये पूरा ही फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन प्लस में क्या बच गया साइन x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन ये लिख दिया अलग अलग। अब ये बताओ, एक चीज़ पढ़ी थी आपने, e की पावर log x ये था, तो इससे कट जाएगा, x होता है, पढ़ा था ना, तो बस इसी का ये देख लो। आप क्या दिख रहा है, log के e की पावर में ये, तो log दिख रहा है, तो ये आगे आ जाएगा, तो यही log x की पावर में क्या हुआ, a चला जाएगा, ऐसे ही था ना, बताया था मैंने, ये पावर आगे चला जाता है, ठीक है जी, प्लस का निशान dx तो लिखेंगे। ये भी यहाँ पर देखो e की पावर में है, log दिख रहा है, तो x इसके आगे है, तो ये ऊपर चला जाएगा, e log a की पावर क्या हुआ x हो जाएगा, प्लस में क्या होगा इंटीग्रेशन, e की पावर x है, a की पावर x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको भी कुछ लिख सकते हैं क्या, बेस इसकी पावर x है, इसकी पावर x है, तो दोनों की पावर x है ना, तो ax की पावर x ये लिख सकते हैं, ठीक है जी, लिख देंगे, पावर सेम है, तो बेस को लिख दो, पावर दोनों की x लिख दो, dx प्लस में क्या हो, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा अपने आप, ठीक है जी। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये क्या आ गया, x की पावर a बच गया, यहाँ पर a की पावर x बच गया, या e की पावर x बच गया, यहाँ बच गया साइन। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, पावर में एक जोड़ देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे, x की पावर है तो पावर में एक जोड़ देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे, इंटीग्रेशन होगा। अब इसका क्या होगा, कांस्टेंट की पावर x है, तो कांस्टेंट की पावर x डिवाइड में क्या होगा log a हो जाएगा, प्लस में अब ये भी क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट ए क्या होगा कांस्टेंट है, उसकी पावर x है, तो क्या होगा इंटीग्रेशन बताओ, ए की पावर क्या होगा x है ना, और डिवाइड में क्या होगा log ए हो जाएगा, ठीक है जी। आगे बात समझो, ये दोनों कांस्टेंट है और कांस्टेंट की पावर x थी, तो ए की पावर x डिवाइड में log ए, ठीक है जी। साइन का क्या होगा कोस, सॉरी यहाँ पर साइन अल्फा, ठीक है जी, यहाँ पर साइन अल्फा है तो अल्फा लिख देंगे, साइन अल्फा, ठीक है जी, तो यहाँ पर साइन अल्फा था। अब ये बताओ, इसका यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है जी, क्या साइन अल्फा कोई फंक्शन है, क्या साइन अल्फा क्या है, क्या x है क्या साइन अल्फा के अंदर, आप बताओ, साइन अल्फा है, साइन अल्फा ये है, क्या इसके अंदर x है, आपको कुछ ना जी x नहीं है, तो यदि इसके अंदर x नहीं तो ये क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू तो बाहर लिखते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर नहीं लिखते, ठीक है जी। और इंटीग्रेशन किसका करेंगे, कुछ भी नहीं बचा तो वो का करेंगे, देखो ऐसे लिखना, यदि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ना इंटीग्रेशन के अंदर, जैसे डेरिवेटिव के अंदर करते थे, लिमिट के अंदर भी करते थे, क्या कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर लिख देंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे फंक्शन का। तो इसी प्रकार साइन अल्फा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि इसके अंदर एक्स नहीं है, यहाँ पर साइन एक्स होता तो फंक्शन होता है ये, तो कांस्टेंट वैल्यू ये तो बाहर लिख दी, इंटीग्रेशन कर दिया, किसका कुछ नहीं बचा तो एक होगा, एक कर इंटीग्रेशन, तो साइन अल्फा तो बाहर होगा, इसका इंटीग्रेशन मत कर देना कहीं, इसका इंटीग्रेशन कर दे, कांस्टेंट वैल्यू है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स होता है, ठीक है जी, और प्लस में लिख देंगे सी, ये हमारा क्या आएगा आंसर आ गया। आगे बात समझ में, ठीक है जी। अब देखो जी नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है देखो, अब सीख लो, क्या रूट ये है, बस 1-2 एग्जाम्पल ही कराऊंगा इसके, आपने समझना है, ठीक है जी। क्या समझना है, याद रखो, देखो मैं पॉइंट समझा सकता हूँ, क्वेश्चन कितने 1000 दे दो इसके पर, इस कंसेप्ट पर 1000 क्वेश्चन दे दो, कर लो आप या ना करो,
लेकिन आपने कंसेप्ट समझ में आ गया ना। इस पर बस ओनली ये ना 6 क्वेश्चन दे रखे ना, ओनली 6 क्वेश्चन कर लो इस कंसेप्ट पे तो क्लियर है। आपको एग्जाम्पल करने की, एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करना है देखो, यदि कभी भी इंटीग्रेशन करना हो ना तो ये ऐसे ना दिखना चाहिए, ठीक है जी। यदि यहाँ पर भी एक्स दिख रहा है, यहाँ पर भी एक्स दिख रहा है, तो इंटू में है, ऐसा नहीं दिखना चाहिए। क्या होगा, एक्स दिख रहा है ना, उनके साथ में प्लस का या माइनस का निशान हो, प्लस हो माइनस का, जैसे एक्स का स्क्वायर हो गया, 2x का स्क्वायर हो गया, 3x हो गया, 5x हो गया, x। इस प्रकार से दिखे ना, इंटीग्रेशन करना आसान होता है। देखो इन सभी का इंटीग्रेशन कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, इसका भी पता है, इसका भी पता है, पावर में एक जोड़ देंगे, कर देंगे। लेकिन इसका इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा। तो याद रखना, कभी भी इस प्रकार से दिखे एक्स एक्स दिखे तो याद रखना इसको ना अलग अलग करने की कोशिश किया करो, ठीक है जी। ताकि पता ही हो आपको, यदि कोई साथ साथ है, दुश्मन है या कुछ भी है, ठीक है जी, हमें भी है, एकता में बल है, यदि इसकी उसको अलग कर देंगे ना तो आसानी से उसको हराया जा सकता है। पता होगा, जैसे हम हैं एक साथ मिलकर स्टडी कर रहे हैं, एक साथ हैं, तो हमको कोई हरा नहीं सकता। हमने जो टारगेट बनाया ना, हम उसको अचीव कर लेंगे। क्या, हम उसको अचीव कर देंगे। और यदि हम बिखर गए ना, ठीक है, यदि कोई इंसान आ गया, यदि हमको तोड़ना है, हमारा जो फोकस है, हमारा जो टारगेट है, उससे हमको भटकाना ना, तो कोई थर्ड पर्सन आएगा, ठीक है, हमारे बीच में आ जाए, हमारे अंदर दरार पैदा कर दे, ठीक है जी। अच्छा पढ़ा कि आप समझ गए होगे क्या कहना चाहता हूँ मैं, सर जी अच्छा नहीं पढ़ाते, वो नहीं है, तो तोड़ दो। उसके बाद क्या होगा बताओ, एक ही बात होना है ना, मेरा फोकस, मेरा जो टारगेट पूरा होना, आपका बिखर जाएंगे, ठीक है जी। पता नहीं क्या कैसे लोग मिलेंगे। लेकिन अब क्या है, हम अपनी गलती को, एक दूसरे की गलती सुधारते हुए अपने फोकस की ओर, हमारे टारगेट की ओर बढ़ेंगे। और एक दिन ना लाइफ हमारी क्या होगी, सक्सेसफुल होगी, हमारा दुनिया एग्जाम्पल रखेगी, ठीक है जी। तो याद रखना, कभी भी कहने का अर्थ ये था, एकता में बल है। कभी भी किसी को तोड़ना हो, हराना हो, तो उसको तोड़ दिया जाए, ठीक है जी, ये तो पता ही है, ठीक है। तो एकता में बल है, तो ये एक है, मजबूत है, लेकिन इसको तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको अलग अलग कर दो, इंटीग्रेशन आसान होगा, तोड़ने से आसान हो जाता है। कैसे करेंगे वो देख लो जी। 1/2 है, इसको अलग अलग लिख दो, इनके साथ में लिख दो, क्या ब्रैकेट लिख दी बाहर ही, इसके साथ लिखा इंटीग्रेशन, मैं dx अलग अलग लिखूंगा सभी के साथ। इसका इसके साथ करेंगे तो x की पावर 1/2 है और 2 है, dx लिख दिया, प्लस में क्या कर दिया, आई बात समझ में, क्या लिखा मैंने, इसको इसके साथ लिख दिया, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, फिर ये प्लस का निशान। अब इसको इसके साथ लिखूँ तो 2 कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर आ गई, इंटीग्रेशन करेंगे इसका, x की पावर 1/2 है और यहाँ पर क्या 1 है, प्लस का निशान, प्लस का 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो बेस सेम है, इसकी 1/2, इसकी 1 है, इसकी पावर क्या 1 है, जोड़ देंगे, इंटू यहाँ पर लिखेंगे dx, इसका dx का कम्बिनेशन इंटीग्रेशन बनता है, बताइए, बता दिया। अब इसका इसके साथ करेंगे तो 3 तो बाहर आ गया कॉन्स्टेंट वैल्यू, और ये तो अंदर तो 1 है, तो इसकी पावर 1/2 इंटू क्या हुआ dx। अब डेरिवेटिव इसका सोल्व कर लो, कैसे, मैं यहाँ पर ही कर दूँ, 2 दूनी 4 और 1 5, यहाँ पर 5/2 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 हो जाएगा, ये होगा जी। अब क्या होगा, एक्स की पावर आ गई, एक्स की पावर बन गई, एक्स की पावर बन गई, पावर में 1 कर दो और उसी से डिवाइड कर दो, पावर में 1 जोड़ दो और उसी से डिवाइड कर दो, 2 बार है, पावर में 1 जोड़ देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, 3 बार है, पावर में 1 जोड़ देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, प्लस में सी होगा। कर लोगे सोल्यूशन, ठीक है जी। इसका सोल्यूशन कर लेना, हमारा आंसर आ जाएगा। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या, देखो इसी से बता था, अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा, यदि पावर है ना तो इसका तो मुश्किल होगा। अब ऐसा नहीं कि पावर में 1 जोड़, देखो मैंने बताया था ये चीज़ आगे ना, हमारे फुलपत्ती वाली बात क्या, ठीक है जी। और हमारे फुलपत्ती वाले क्लास के बच्चे क्या करेंगे, इस पॉइंट को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। क्यों, कई बच्चे क्या करेंगे, और क्लास वाले इसके पावर में 1 जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। लेकिन बच्चों ऐसे नहीं होता है, क्यों, मैंने क्या बताया था, हमारी फुलपत्ती वाले क्लास के बच्चों को पता ही है। मान लो ऐसे दे दिया, इसकी पावर 3 है, इसको करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ये देखो हमारी क्लास के अंदर यही खास बात है, हम हर एक पॉइंट को एग्जाम्पल से समझते हैं, मजे आते हैं, ठीक है जी। तो देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ठीक है जी, पावर में 1 जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, होगा जी। क्यों होगा, तो ये क्यों होगा, इसका क्यों नहीं होता, तो रीजन हमारा पॉइंट ये है, ठीक है जी।
हमारे फुल पत्ती वाली क्लास का पॉइंट ये है, इसका इंटीग्रेशन पावर में एक जोड़ दिया उसी से डिवाइड कर दें, ऐसे क्यों नहीं होता? जो अन्य बच्चे गलती करेंगे वो हमारे फुल पत्ती वाले बच्चे क्यों नहीं करेंगे? तो रीज़न समझ लो, मैंने पहले ही बता दिया था, यहाँ पर एक्स की पावर 1 होनी चाहिए। यदि एक्स की पावर 1 है ना, तो कोई भी फंक्शन हो उसकी पावर है उसमें एक जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। और उसके बाद क्या था, बस यही बात था, कोस एक्स है उसके साथ में क्या जो वैल्यू है उसको यहाँ पर लिख देंगे इसके इंटू में, तो इससे ऐसे इंटीग्रेशन था। लेकिन यहाँ पर मान लो मैं पावर 2 लिख दूँ, तो मान लो मैं यहाँ पर पावर क्या लिख दूँ, 2 लिख दी, तो एक्स की पावर, ये देख लो एक्स की पावर 2 है ना, 2 आ गई, तो इसके पावर में एक जोड़ दे उससे डिवाइड कर दे, ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है जी। आगे बात समझ में? तो याद रखना, यहाँ पर पावर 1 होनी चाहिए, तभी जो भी कोई फंक्शन है उसके पावर कुछ भी है उसमें एक जोड़ेंगे उससे डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक्स की पावर 1 होनी चाहिए, यहाँ पर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 2 होगा, तो भी नहीं कर सकते, ठीक है जी। क्यों नहीं कर सकते? तब तो फिर क्या दिक्कत रहेगी, ठीक है जी। तो देखो जी, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, कभी भी मैंने बता दिया एक्स एक्स ऐसे दिखे ना एक्स वाला, तो उसको ना सेपरेट करने की सोचा करो। क्या सेपरेट करने की सोचा करो? सेपरेट कैसे? यदि यहाँ पर 1 एक्स की पावर 1 होना चाहिए, ठीक है जी, एक्स की पावर 1 होना चाहिए। देखो अब ये देखो, इसको अलग करने की सोचो, या तो अलग कर दो, या तो देखो अलग कर दो, कर दिया तो एक्स की पावर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, ठीक है। या आप ऐसे सोचो, मान लो ऐसे आ गया, इस प्रकार से आपने बस एक ही ऐसे सोचो कि एक्स की पावर 1 होनी चाहिए, फंक्शन कुछ भी हो, इसका भी आसान है इंटीग्रेशन करना। कैसे? इसको ऊपर ले जाएंगे, माइनस का 1 हो गया, इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक जोड़ देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, इस प्रकार से, ठीक है जी। या एक्स की पावर 1 हो, या तो एक्स की पावर 1 कर दो फंक्शन के अंदर, या उसको तोड़ दो, अलग अलग कर दो। तो इसको करने का यही तरीका है। तो इसको क्या करेंगे, अलग तो क्या कर सकते हैं हम, अलग अलग कर सकते हैं। क्योंकि पावर 3 दिख रही है तो क्या करेंगे ये बताओ, फार्मूला लिखवा रहा हूँ यहाँ पर, देखो a प्लस बी की 3 है, ये फार्मूला याद कर लेना आप। a प्लस में b की पावर 3 है तो क्या होगा, a की 3 प्लस b की 3 प्लस में क्या होगा 3ab a प्लस b, यही फार्मूला होता है। a प्लस बी की 3 क्या होता है, a की 3 प्लस b की 3 प्लस में 3ab a प्लस b। और यहाँ पर माइनस का हो तो क्या होगा, पता ही होगा, यहाँ पर माइनस का हो ना, इसको यहाँ पर माइनस का हो तो या ऐसे लिखा करो, उसको भी प्लस का माइनस का ये है। तो माइनस का b की पावर मैंने बताया था, कल बताया था टेस्ट एनालिसिस करते, इसकी पावर यदि ओड नंबर लिखेंगे ना तो हमेशा ही माइनस का आएगा। यहाँ पर चाहे 11 लिख लो तो भी क्या हो, माइनस का आएगा, ये यहाँ पर 11 आ जाएगी, यहाँ पर माइनस का ही आएगा, बताया था। और यहाँ पर इवन नंबर हो तो माइनस का चाहे 10 हो चाहे 1000 हो तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस का ही आएगा, ये बताया था। तो याद रखना, यदि माइनस का हो तो यहाँ पर बताओ एक्स की पावर 3, यहाँ पर क्या होगा माइनस का निशान, बी आ गया तो यहाँ पर माइनस का निशान, बी आ गया यहाँ पर माइनस का निशान। देखो इस प्रकार से फार्मूला याद करते, दिमाग लगा के समझ कर। तो ये वाला फार्मूला इसका लगाइए ज़रा यहाँ पर, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3 ब्रैकेट लगा दूँ, ठीक है जी, क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा दी, एक्स की पावर 3 प्लस में क्या होगा 1/x की पावर 3 प्लस में क्या होगा 3 इंटू क्या होगा x इंटू 1/x, ठीक है जी, 3ab। फिर क्या होगा, इसको ऐसे के ऐसे लिख देंगे, ये था फार्मूला। और इंटू में क्या होगा, ये ब्रैकेट आ गई तो दूसरी ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पर लिख दो dx। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका यहाँ पर लिख दिया तो इसका और ब्रैकेट लगा दिया तो इसका मतलब होगा पूरे का इंटीग्रेशन है। अब इसको थोड़ा खोल दो, कैसे लिखोगे, एक्स की पावर 3 ये है, इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या होगा एक्स की पावर माइनस का 3 हो जाएगा, इससे ये कट गया, 3 को इसके अंदर खोल दो, क्या होगा 3x प्लस में 3 हो जाएगा, और इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की पावर माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है जी, होगा जी। अब इसका देखो अलग अलग कर दिया, अलग करते ही डेरिवेटिव मारना आसान है, मैंने बताया था। क्या तो एक्स की पावर 1 लगा ले आओ, या इसको अलग अलग कर दो, फिर क्या करोगे, एक्स दिख रहा है उसकी पावर क्या है, उसमें एक जोड़ देंगे उसी से डिवाइड कर देंगे, पावर है उसमें एक जोड़ दिया उसी से डिवाइड कर दिया, पावर क्या है उसी में एक जोड़ दिया और उसी से डिवाइड कर दिया। 3 कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई, एक्स है, एक्स की पावर 1 है, कुछ नहीं होता उसकी पावर 1 होती है, तो उसमें एक जोड़ दिया और उसी से डिवाइड कर दिया। 3 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई, एक्स की पावर क्या है माइनस का 1 है, कुछ भी, ठीक है जी, पावर 1 है, माइनस का 1 है, तो पावर में एक जोड़ दिया उसी से डिवाइड कर दिया। आगे बात समझ में। और प्लस में लिख देंगे सी, हमारा ब्यूटीफुल जो कांस्टेंट है इसको इक्वल करने के लिए सी लिख देंगे, ठीक है जी।
तो सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा, नीचे 4, यहाँ पर माइनस का 2 आएगा, यहाँ भी क्या होगा माइनस का 2, यहाँ पर 2 आएगा तो ये भी 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है जी, तो 0 ही होगा, इसको तो हटा दो, सफाया कर दो इसका तो। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या आ गया, प्यारा सा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये x पावर 0 0 होता है। ठीक है जी, इसका लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो इसको हटा दो, प्लस में लिख देंगे यहाँ पर सी। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया जी। अब देखो जी, अगले आगे कर लोगे आप। देखो ये दे दिया अगला पार्ट, इंटीग्रेशन, इसको इसके साथ लिख दो, इसको इसके साथ लिख दो, लिख दिया। इसको ऊपर लिखेंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, इसको ऊपर लिखेंगे तो x की पावर 1/2 हो जाएगी। अलग अलग कर दिया, इंटीग्रेशन कर सकते हो, कर देना। ठीक है जी, एग्जाम्पल नंबर 4 का फोर्थ पार्ट देखो क्या है। एक इस प्रकार से आता है जी, देखो एक इस प्रकार से आता है क्वेश्चन। ठीक है जी, तो इसको कैसे करेंगे, देखो इस प्रकार से आता ना, इसमें देखो याद रखना, इसको अलग अलग तो कर नहीं सकते हम। ठीक है जी, इसको किस प्रकार से करेंगे वो सीख लो, कैसे करते हैं इसको ये सीख लो। ये वाला फंक्शन है हमारा, देखो फुल पत्ती वाले क्लास के बच्चों, सबसे अलग है हमारा स्टडी करने का तरीका। कैसे याद रखना, क्या यहाँ पर कुछ भी हो ऐसे, x के अंदर नीचे देख लो और ऊपर क्या x है, आपने क्या दिख रहा है, बस ओनली ऐसे देखना है। यहाँ पर पावर 1 है ना, और x की पावर ऊपर भी 1 है। ठीक है जी, यहाँ पर x की पावर 1 है, ऊपर भी x की पावर 1 है। ठीक है जी, आगे बात समझ में। यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 1 है। ठीक है, तो हमेशा ही क्या करना है, हमेशा ही क्या करना, सेम दिख रही है पावर तो इसकी, तो सेम फंक्शन दिखे ना इस प्रकार से, यहाँ ये चीज़ छोड़ दो, ये सेम फंक्शन दिखे ना, तो पता क्या करना है आपने, एक ही बात करनी है। यहाँ पर माइनस का 3 इसके साथ में क्या है, निचले वाले को ये देख लो, यहाँ पर क्या इसके साथ में माइनस का 3 है, इसके अंदर माइनस का 3 माइनस हो रहा है, 3 क्या है माइनस हो रहा है, तो याद रखना ऊपर से भी क्या कर देंगे, 3 माइनस कर देंगे। ठीक है जी, और एक चीज़ तो पता होगा, यदि जो चीज़ हम प्लस माइनस करेंगे इसको जोड़े क्या कर देंगे, प्लस भी करेंगे, ताकि इससे कट जाए, इसका मीनिंग ना हो। जिस चीज़ से हम डिवाइड करते हैं उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे डिवाइड भी करेंगे, पता होगा ये तो। ठीक है जी, तो क्या कर देंगे, इससे क्या कर दिया हमने, x सेम दिख रहा था, इसकी माइनस का 3 है तो माइनस का 3 कर दिया, लेकिन इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़े भी गए। ठीक है जी, तो ऐसे लिख देंगे हम इसको। फिर क्या करना है, इसको इसके नीचे लिख दो, एक बार इसके नीचे लिख दो, तो इसको इसके नीचे लिखेंगे तो क्या होगा, देखो dx हो जाएगा, प्लस में क्या होगा, या dx नहीं लिखो आप ब्रैकेट लगा दो, आपको एक ही मर्जी है, या तो अलग अलग लिखो तो ब्रैकेट लगाओ, या एक मतलब एक साथ लिखो तो ब्रैकेट लगाओ, अलग अलग लिखो तो dx इसके साथ dx इसके साथ इंटीग्रेशन लिखो। तो मैंने तो क्या किया, ब्रैकेट लगा दी यहाँ पर, तो 3 के नीचे क्या लिख दोगे, अब इसके नीचे लिख दिया एक बारी, इसको इसके नीचे लिख दो, लगाई ब्रैकेट, देखो ब्रैकेट लगाई ना, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेके dx तक यहाँ पर ब्रैकेट लगा दी, इसका मतलब पूरे का इंटीग्रेशन है। अब इससे कट जाएगा, इसको 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, ये होगा जी। ठीक है जी, ऐसा देखो मेरा तो काम यही है, देखो x दिख गया ना, या तो इसको अलग कर दो और फिर x की पावर 1 ले आओ, 2 ही कर दिया, तो मैंने x की पावर 1 लिया, अलग भी कर दिया, अलग हो गए, अलग होते क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, 3 होगा, और इसको क्या लिख देंगे, x - 3 की पावर माइनस का 1 ऊपर ले जाएंगे, इसको यहाँ पर लिख देंगे dx, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, 3 कांस्टेंट वैल्यू बाहर, इसमें क्या कर देंगे, इसकी पावर में 1 जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। बच्चों एक बात गलती कर दी यार, ये तो 0 ही हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो इन्फिनिटी आएगा, तो ये गलत चीज़ है, ये मैं गलत सिखा रहा था, सॉरी मुझसे गलती हुई, ये तो मैं भूल ही गया था। याद रखना 1/x, इसका इंटीग्रेशन क्या बताया था मैंने, ये बताओ, इसका इंटीग्रेशन था log x प्लस में c, यही था। दोबारा देख रहे हो इस कंसेप्ट को, 1 में यदि x हो ना और इसकी पावर 1 हो, ऐसे
वन बटे में एक्स हो और एक्स की पावर यहाँ पर वन होनी चाहिए, याद रखना, टू टा नहीं होनी चाहिए। यदि एक्स की पावर टू होगी, वन बाई एक्स की पावर टू होगी तो इसको इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका तो ऐसे करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, माइनस का हो गया, पावर में एक जोड़ देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, ऐसे हो जाएगा। लेकिन इसकी पावर वन हो ना, तब ऐसा क्यों नहीं करते, क्योंकि इसकी पावर यदि वन है, इसको ऊपर ले जाएंगे, माइनस का वन एक जोड़ेंगे, उससे डिवाइड करेंगे, तो ये तो इन्फिनिटी आ रहा है, देखो इन्फिनिटी आ गया, जीरो का, ये तो नीचे इन्फिनिटी आ गया और नीचे किसी के इन्फिनिटी आनी नहीं चाहिए। तो इसलिए क्या होगा, हमारे फुल पत्ती वाले क्लास के बच्चों ने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, वन बाई में एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है। अब यहाँ पर चाहे वन लगाओ, यहाँ पर चाहे वन लगाओ, यहाँ पर 4 लगा दियो, ठीक है जी, 4 लगा दिया, चाहे वन लगा दिया, कुछ भी लगाओ, लेकिन एक्स की पावर यदि वन है ना, तो वन बटे में एक्स की पावर वन और यहाँ पर इसके साथ कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यही होगा। तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन log x प्लस में 4 प्लस में c, इस प्रकार से होगा। पिछला क्वेश्चन था उसमें भी आप कर लेना, मैंने गलत करवा दिया था वो, ठीक है जी, पिछला क्वेश्चन था ना उसके अंदर भी आप कर लेना इसी प्रकार से। इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, अब इसका इंटीग्रेशन वन का होगा x प्लस में 3 एज इट इज़, और वन बटे में एक्स की पावर वन है, कुछ भी हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log x माइनस का 3, ठीक है जी। ध्यान रखना बच्चों, एक बार फिर बता दिया, वन बटे में देखो x माइनस का 3 ना, एक्स की पावर वन है, तो यहाँ पर इसके साथ कुछ भी कॉन्स्टेंट हो उसका log लिख के, वन बटे में मैंने बताया था डेरिवेटिव में नीचे पटका था log आते ही, और नीचे आए ना तो उसको हम चक्के लगा लेके आएंगे। अब जो पहाड़ से हमने नीचे भगाया था ना, जो log आते ही नीचे भगाया था, अब उनको इंटीग्रेशन में क्या करना, जोड़ना है, चक्के लेके आना है। चक्के कैसे लाएंगे, वन बटे में यदि कुछ दिखे, एक्स की पावर वन दिखे ना, तो उसको क्या कर दें, चक्के पहाड़ पे लगाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, ले आएंगे कौन, इसको नीचे से चक्कर ऊपर log लाएंगे, ठीक है जी, log ला के लिख देंगे इसको, ठीक है जी। कब लिखेंगे, यहाँ पर एक्स की पावर वन होगा तब। आई बात समझ में, आगे जी। अब देख लो जी अगला क्वेश्चन, देखो इसी पर 2 क्वेश्चन और कराता हूँ, फोर्थ के ही क्या हुआ, ये भी इसी पर बेस है। एक ही बात बताई थी मैंने, क्या बताई थी, एक ही बात बताई थी, या देखो इसका ऊपर पावर का कोई चक्कर नहीं, यहाँ पर रूट राट है ना, इसका कोई चक्कर नहीं, याद रखना, इस रूट राट का कोई चक्कर नहीं है, हमें तो बस यही देखना है, यहाँ पर नीचे एक्स की पावर वन आ गई ना, और ऊपर भी एक्स की पावर वन है, ये मिटो दो, रूट का कोई चक्कर नहीं है, प्लस वन छुटो दो, क्या एक्स है, ये भी एक्स सेम दिख रहा है यार, ठीक है जी, आपको यहाँ सेम दिख रहा है, तो ऐसे दिखते ही क्या होगा, इसके अंदर जो भी ऐड हो रहा है, नीचे वाला एक्स के अंदर जो भी ऐड हो रहा है उससे क्या कर देंगे, वो सेम ऐड कर देंगे और सेम ही माइनस कर देंगे। आगे बात समझ में, तो इसमें ये जोड़ दिया, इस साइड घटा भी दिया, ठीक है जी। तो आगे बात समझ, अब इसको इसके साथ लिख दो, इसको इसके साथ लिख दो, तो वन प्लस में एक्स की इंटू में रूट वन प्लस में एक्स लिख देंगे, माइनस का वन बाई में क्या होगा, रूट वन प्लस में एक्स लिख देंगे, इंटू लिख देंगे डी एक्स, होगा जी, इंटू में लिख देंगे डी एक्स। ये बताया था मैंने, यहाँ पर एक्स आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, और वन बाई एक्स माइनस का 4 है, इसकी यहाँ पर पावर नहीं, यहाँ पर पावर वन होनी चाहिए, तब इसका क्या हुआ इंटीग्रेशन, ठीक है जी, log x माइनस का 4 प्लस में c, इस प्रकार से होगा। याद रखा, इसकी पावर वन नहीं, यहाँ पर भी वन होनी चाहिए, यहाँ पर तो होनी चाहिए, यहाँ पर वन होनी चाहिए, ठीक है जी, याद रखना, यहाँ पर वन होनी चाहिए, इसकी पावर वन होनी चाहिए, एक्स माइनस का 4 है ना, कॉन्स्टेंट वैल्यू एक्स है के साथ में कुछ भी हो, इसकी पावर वन होनी चाहिए, ठीक है, तब ये log होगा, अदरवाइज log नहीं होगा, ठीक है जी। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब इसको सोल्व करेंगे, इसको कैसे करेंगे, x प्लस वन की पावर क्या वन है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस, यहाँ पर 1/2 लिख देंगे, ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 1/2 लिख देंगे इसके, क्योंकि बेस से पावर क्या हो जाएगी, ये बताया था मैंने। इसको क्या लिखेंगे, आपकी m माइनस का n, इस प्रकार से लिखेंगे, ऊपर जाएगा तो यही सेम रूल यहाँ पर लगा दिया, माइनस का निशान था वन बटे, इसको ऊपर लिखेंगे तो वन माइनस प्लस में एक्स की पावर माइनस का 1/2 लिखेंगे, इंटू में डी एक्स लिख देंगे। आपको वो जी इसका log क्यों लगाया, नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर बच्चों वन बटे में वन प्लस में एक्स की पावर वन होती तो log लगाते, यहाँ पर 1/2 है, यदि वन प्लस में एक्स इस प्रकार से फंक्शन मिले ना, एक्स की पावर वन है, उसके ऊपर यदि कोई पावर मिले तो उसको डायरेक्ट ऊपर लेके जाएंगे, बताया भी था मैंने। देखो तो इसको क्या लेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, प्लस में 1 करेंगे, माइनस में 1 करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर पावर वन होती तो सीधा log लिखते। तो आगे बात समझ में, तो इसका क्या कर देंगे, इसका 2 एकम 2 में से क्या होगा 1/2,
इंटीग्रेशन क्या करेंगे इसका, 1 प्लस में एक्स की पावर 1/2, एक जोड़ देंगे उसी से डिवाइड कर देंगे, एक जोड़ देंगे उसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा, सोल्व कर लेना। देखो जी अगला, और इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और समझ लो, a इंटू में क्या दे दिया, रूट, इसी प्रकार इंटू में दे दिया, लास्ट पार्ट है, कौन सा पार्ट है, पांचवा, छठा पार्ट देख लो, इसी छठे पार्ट। अब इंटू में भी ऐसे दे दिया, मैंने क्या बताया था, अलग दिखे ना, कोई दिक्कत नहीं क्या, ऐसा तो यहाँ पर एक्स है, देखो एक फंक्शन ये रहा, एक फंक्शन ये रहा, दो फंक्शन हो गए तो इंटीग्रेशन करना मुश्किल है, और एक्स दे रखा है तो मैंने क्या बताया था, इसको या तो अलग करो या कुछ इसका सोल्यूशन करो। क्या बताया था सोल्यूशन, यहाँ पर देखो एक्स की पावर 1 है तो यहाँ पर भी एक्स की पावर 1 है, इसको मिटाओ, रूट का कोई चक्कर नहीं, मैंने बताया था, यहाँ पर इसके प्लस में कुछ वैल्यू है उसको हटा दो, हटा दिया। अब ये बताओ यहाँ पर भी क्या एक्स है, बाहर भी क्या एक्स है, सेम है, तो यहाँ पर जो जुड़ रहा है ना वो यहाँ पर भी ये जोड़ दो, तो क्या करोगे इसको, एक्स इसमें जो, इसमें प्लस में क्या, प्लस में ए जुड़ रहा है तो प्लस में ए जोड़ दिया, फिर माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है जी, ए प्लस में एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख दोगे। अब इसको लिखना है ना, इसके साथ लिख दो बरी, इसको इसके साथ लिख दो, इंटू में भी ऐसे करना है, डिवाइड में भी ऐसे करना है, लिख दिया। माइनस का ए इंटू मेरे क्या लिख दो, इंटीग्रेशन यहाँ पर लगा दो, एक बार इंटीग्रेशन यहाँ पर लगा दो, अलग अलग लिख दो। ठीक है जी, यहाँ पर क्या लिख दिया, dx। आगे बात समझ में, इसको इसके साथ लिख दिया, इसको इसके साथ लिख दिया। अब इसके साथ लिखेंगे तो ये क्या, पावर क्या है, मैंने ये बताया 1/2 है, पावर क्या 1 है, और यहाँ पर पावर क्या है 1/2 है। इसका तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा, क्या लिख दोगे इसको, इसको ये क्या लिख सकते हैं, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, लिख दोगे माइनस का है dx, तो 2 एकम 2 और 1 3, तो यहाँ पर 3/2 लिख दूँ। यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 1 है तो क्या होगा, यहाँ पर पावर में एक जोड़ देंगे उसी से डिवाइड कर देंगे, बात खत्म जी। एक कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई, इसको तो पहले ही बाहर लिखना था, यहाँ पर ही क्या कर देंगे, बेस सेम है, पावर यहाँ पर एक्स की पावर 1 है तो पावर में एक जोड़ देंगे उसी से डिवाइड कर देंगे, प्लस में सी। ठीक है जी, सोल्व कर लोगे, 2 एकम 2 और 1 3, तो 5/2, 2 एकम 3/2, यहाँ भी 5/2, यहाँ भी क्या हुआ 3/2, और यही हमारा क्या गया, फुलबुत्ती वाली क्लास का आंसर आ गया। आई बात समझ में या नहीं आई, ठीक है जी, आई बात समझ में या नहीं आई। एक क्वेश्चन और देख लो जी, मज़ेदार, एग्जाम्पल नंबर 5 है, एग्जाम्पल नंबर 6 है, आपको नहीं करने। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 में बता देता हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है एक्स की पावर 4 प्लस में 1, एक्स का स्क्वायर प्लस में 1, तो फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट आप देख लेना। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से मिलेगा, ये छोड़ना है जी पाँचवा एग्जाम्पल। छठा एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, √1 में √5x प्लस में 3 माइनस का √5x प्लस में 2, इस प्रकार से होगा, ये भी छोड़ना आपने। ठीक है जी, तो दोनों छोड़ देने हैं। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है जी, ये आपने करना है, तो ये देख लो जी कैसे। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखो फटाफट, टेंजेंट स्क्वायर x है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पहली बात। अब बताओ टेंजेंट स्क्वायर x का फार्मूला इंटीग्रेशन होता है, आपको कुछ ना जी नहीं होता, तो ये देखो ये भी याद करना। कई मूर्खानंद क्या करते हैं, देखो ये टेंजेंट x का इंटीग्रेशन क्या होता होगा, क्या होगा बता दो, टेंजेंट x का इंटीग्रेशन होता तो बताओ, होता है क्या बताओ, ये बता दो, टेंजेंट स्क्वायर x और टेंजेंट x का इंटीग्रेशन होता है या नहीं, होगा या नहीं, नहीं होगा। इसका तो बाद में आएगा, ठीक है जी, इसका होगा लेकिन बाद में आएगा, इसका फार्मूला अभी फार्मूला नहीं करवाया है। टेंजेंट स्क्वायर x का भी इंटीग्रेशन नहीं होता, सेकेंड स्क्वायर x का होता, बता था, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता, तो इसको कैसे लिखेंगे, सेकेंड स्क्वायर x माइनस का 1, ये फार्मूला होता है, इसका नहीं होता, इसका यहाँ पर लिख दो, क्या 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है या नहीं,
आपको यहाँ होता तो 1 को इस साइड ले आएंगे तो क्या होगा, टेंजेंट स्क्वायर बन जाएगा और इस साइड सेकेंड माइनस का 1 बन जाएगा। तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स को क्या लिख दें, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस का 1 लिख देंगे। हाँ, अब इसका इंटीग्रेशन होता है, क्या होगा इसका, टेंजेंट एक्स प्लस का है माइनस का, सेकेंड को सेकेंड देखे तो प्लस का निशान, और 1 का क्या होगा एक्स प्लस में क्या होगा सी। तो इस प्रकार से कर देंगे। आगे बात समझ में आसान था टॉपिक। दूसरा एग्जांपल देखो, इंटीग्रेशन किसका, कोस स्क्वायर एक्स का। अब ये बता दो इसका इंटीग्रेशन होता है आपको बुझना होता है, क्योंकि कोस एक्स का तो होता है, देखो कोस इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस एक्स का क्या होगा सेकेंड एक्स प्लस में सी माइनस क्या है प्लस का कोस सेकेंड देखे तो प्लस का निशान। देखो कुछ भी गलती नहीं होगी, कोस सेकेंड देखे तो प्लस का निशान। ये तो इसका तो होता है, लेकिन पावर क्या होनी चाहिए, एक्स की पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है जी, मतलब कोस की पावर 1 होनी चाहिए, इसी तभी होता है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसके अंदर सेकेंड का स्क्वायर और कोसेकेंड स्क्वायर है ना, स्क्वायर वाले में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का स्क्वायर वाले में सेकेंड का स्क्वायर और कोसेकेंड स्क्वायर वाले का तो इंटीग्रेशन होता है, और किसी का नहीं होता। चाहे साइन स्क्वायर हो या कोसेकेंड स्क्वायर हो या टेंजेंट स्क्वायर हो या कोट स्क्वायर हो, तो उसको कन्वर्ट करते हैं। यदि टेंजेंट स्क्वायर एक्स दिख जाए तो याद रखना हमेशा ही सेकेंड स्क्वायर माइनस का 1 में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मैंने बता दिया दो एक ही बात बताई, स्क्वायर वाले में एक तो इसका और एक इसका, इन दोनों का इंटीग्रेशन होता है और किसी का नहीं होता, बता दिया। तो याद रखना, यहाँ बस टेंजेंट स्क्वायर दिखे तो उसको सेकेंड स्क्वायर माइनस 1 में कन्वर्ट करना है, कोसेकेंड स्क्वायर और यहाँ पर कोट दिखे तो यहाँ पर कोसेकेंड स्क्वायर माइनस का 1 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इस स्क्वायर वाले में इन दोनों का इंटीग्रेशन होता है। ठीक है जी, तो याद रखना। ठीक है जी, अब इस और यदि याद रखो ये दिखे क्या ये दिखे, अब इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होता ना, इसका इंटीग्रेशन होता, तो बच्चों ये बताओ इन दोनों को कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए भी एक फार्मूला बता देता हूँ, देखो इसके अंदर भी। अब देखो याद रखना है क्या, अब कोसेकेंड और साइन है ना, इसको तो चलो चेंज कर लेंगे, क्योंकि इसका तो स्क्वायर के अंदर फार्मूला होता है, बता था टेंजेंट का और सेकेंड का कॉम्बिनेशन होता है। टेंजेंट और सेकेंड का, ध्यान से सुनो मेरी बात, टेंजेंट का और सेकेंड का तो कॉम्बिनेशन होता है, और कोट का और कोसेकेंड का कॉम्बिनेशन होता है। किसका, सेकेंड का और टेंजेंट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है जी, इन दोनों का और कोसेकेंड का और कोट का कॉम्बिनेशन होता है ना। और मैंने बता दिया स्क्वायर यदि कोई स्क्वायर में है या 3 पावर है स्क्वायर में है, तो आपने क्या होगा, टेंजेंट है ना, इसका स्क्वायर दिख जाए या कोट का स्क्वायर दिख जाए, इसका स्क्वायर या इसका स्क्वायर हो। ठीक है जी, अब इसका स्क्वायर होना, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टेंजेंट होगा, इसका क्या होगा माइनस का कोट होगा, ये होगा। इन दोनों के तो फार्मूले होते हैं, स्क्वायर के अंदर इंटीग्रेशन हो सकता है स्क्वायर में, और यदि ये आ जाए तो इनका तो बेचारे कॉम्बिनेशन है, तो इसको इसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, इसको इसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, और इनके स्क्वायर में फार्मूले होते ही है, तो ये तो हो जाएगा। ठीक है जी, तो इन कंसेप्ट इनका पता चलेगा कैसे कन्वर्ट करेंगे। और बेचारे रह गए हमारे क्या, कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, 2 बच गए। अब इनको क्या करेंगे, अब इनका स्क्वायर में तो होता नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर पता मैंने कोस और साइन एक्स है ना, इनका इंटीग्रेशन होता है, तो इनको इसके अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए कैसे क्या कर सकते हैं बताओ, क्या इसको 1 माइनस का साइन स्क्वायर लिख दूँ तो साइन स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, उसके लिए फार्मूले बताए थे, मैंने बताए थे फार्मूले याद करने हैं। ट्रिग्नोमेट्री 1 प्लस में क्या होगा, cos 2 थीटा किसके बराबर होता था, 2 को साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का cos 2 थीटा 2, यही था क्या बताओ, या कुछ गलती है। फुल पत्ती वाले क्लास के बच्चे जल्दी जल्दी बता देंगे, ये तो गलत कर दिया आपने, क्या हमने फार्मूला रट्टा थोड़ी है। ठीक है जी, आप तो डायरेक्ट लिख दिया, हम फद्दू थोड़ी है, ऐसे कहोगे ना, ऐसे कहोगे। हमने तो कुछ फार्मूला याद समझा हुआ है, क्या क्या समझा हुआ है, 1 और कोस के बीच में आए, 1 और कोस के बीच में यदि प्लस का है तो यहाँ पर कोस आएगा, और 1 और कोस के बीच में यहाँ यदि माइनस का है तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा साइन का स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा 1 और कोस के बीच में प्लस का है तो यहाँ पर आएगा कोस का स्क्वायर, 1 और कोस के बीच में माइनस का है यहाँ पर आएगा साइन का स्क्वायर। दूसरी बात यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है जी, ठीक है जी, तो दूसरी बात क्या आ जाए, यहाँ पर यदि आता है यदि 2x तो इसका आता है यहाँ पर आधा, यहाँ पर जो आएगा ना उसका यहाँ पर आएगा आधा, यहाँ पर ऐसे आ गया ना, ऐसा थीटा दिख गया तो यहाँ पर थीटा बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पर दिख गया 10 थीटा तो इसका आधा आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से फार्मूले समझे थे। ठीक है जी, तो आगे ध्यान में ये फार्मूले, तो यदि स्क्वायर वाले हैं तो इसके ऐसे कन्वर्ट करेंगे। अब देख लो जी क्या करना हमने, तो इसके अंदर कौन सा फार्मूला लगा है बताओ,
तो 1 प्लस में क्या होगा कोस 2 थीटा किसके बराबर होता है 2। कोस में कन्वर्ट करना तो प्लस का निशान लिखेगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर होता तो क्या होगा माइनस का निशान लिखते, ये लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा, यही होगा। तो हमने किसका मान चाहिए कोस स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर का मान चाहिए, ओनली यहाँ पर 2 लिख दो, ठीक है जी। ये 2 था, 2 इसके नीचे लिख गया, ठीक है जी। क्या आप कोस स्क्वायर थीटा की जगह में ये लिख सकते हैं, आप वो लिख सकते हो, तो ये ठाके लिख दिया यहाँ पर, ये यहाँ पर लिखना है इस प्रकार से करना, ना कि यहाँ पर 2 लिखना, ठीक है जी। ये इसको डायरेक्ट लिख दें यहाँ पर। तो याद रखना हमेशा कोस स्क्वायर या साइन स्क्वायर हो ना, उसका इंटीग्रेशन करना हो ना तो हमेशा ये फार्मूला लगेगा। याद रखना कोस का या साइन का स्क्वायर यदि स्क्वायर दिखे ना कोस और सेकेंड में, कोस और साइन के अंदर स्क्वायर दिखे ना तो हमेशा इसका ये वाला फार्मूला लगेगा, और इसको यहाँ पर सकके यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है जी। यहाँ पर थीटा था तो यहाँ पर डबल आएगा, थीटा तो यहाँ पर डबल आएगा, 2x हो जाएगा यहाँ पर इंटू में dx। अब इसको अलग अलग लिख दो, क्या 1/2 इसका इंटीग्रेशन cos x/2 इसका इंटीग्रेशन, ठीक है जी। इसको लिखोगे तो क्या लिख दोगे, ये 1/2 कॉन्स्टेंट वैल्यू यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर 1/2 कॉन्स्टेंट वैल्यू, ठीक है जी। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/2 तो कॉन्स्टेंट वैल्यू, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, बताया था 1 का इंटीग्रेशन x होता है, प्लस में क्या होगा 1/2 है जी कॉन्स्टेंट वैल्यू बार, ठीक है जी। अब कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन 2x होगा, प्लस का है माइनस का, कोस और सेकेंड दिखे तो यहाँ पर आएगा प्लस का, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखे तो यहाँ पर आएगा माइनस का, ठीक है जी। अब दूसरी बात क्या थी, 2 ही बात थी, कोस सेकेंड दिखे तो यहाँ पर प्लस का निशान और दिखे तो माइनस का निशान। दूसरी बात क्या थी, बस एक ही बात बताई थी, यदि x देख लो x के साथ में कुछ कोई कांस्टेंट वैल्यू हो तो उसको नीचे लिखेंगे, तो x के साथ में क्या है 2 है तो 2 को नीचे लिखेंगे। बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, ये लिखना है यहाँ पर इंटीग्रेशन मारने के बाद ये देखना x के साथ में कुछ है, इंटीग्रेशन मारते ये सोचना है आपने x के साथ कुछ है, उसको नीचे लिख दो और प्लस में लिख देंगे c, तो ये होगा 2 दूनी 4, ठीक है जी। ये होगा हमारा इंटीग्रेशन। आगे बात समझ में, अगला पार्ट क्या है वो देख लो। अगला पार्ट में क्या कह दिया, अगला पार्ट में यहीं पर करा देता हूँ। देखो क्या क्या दे रखे अगला पार्ट, तीसरा पार्ट क्या है, सारे पार्ट यहीं पे करा देता हूँ। अब तो साइन स्क्वायर x/2 दे दिया, ठीक है जी, ये दे दिया। मैंने कहा था यदि साइन और कोस है ना उसका स्क्वायर में दिखे तो कोई सोल्यूशन नहीं होता है, साइन और कोस की पावर 1 बनाना है, और वो किससे बनेगा, ओनली ये फार्मूला, ठीक है जी। अब इसका कैसे बनाएंगे हम फार्मूला, इसकी यहाँ पर 1 लिख देंगे, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा ये बताओ, 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर तो साइन का स्क्वायर चाहिए, 2 नहीं चाहिए तो 2 यहाँ पर आ गया, और यहाँ साइन दिखे तो यहाँ पर माइनस का आएगा, साइन दिखे तो माइनस का, कोस दिखे तो प्लस का आएगा, यही बताया था। दूसरा हमने x/2 लाना है, तो यहाँ पर एक तो 2 आधा, तो यहाँ पर इसका डबल होता है, ये थीटा होगा, यही फार्मूला लगेगा इसका, बताओ यही लगेगा ना। यहाँ पर थीटा/2 है ना तो इसका डबल यहाँ पर लिखोगे, तो ये इसका आधा यहाँ पर था तो इसका डबल यहाँ पर, दोनों तरीके से याद होना चाहिए। इसका आधा यहाँ पर था तो यदि यहाँ पर आधा होगा तो इसका डबल होगा यहाँ पर, यही मतलब है इसका। तो क्या इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, आपको जी लिखो तो गई लिखोगे जी, लिख दो, लिख सकते हो जी, लिख सकते हो, तो लिख दिया जी, और इंटू क्या है 2x dx। अब इसको अलग अलग लिख दो, क्या 1/2, इसको इसके साथ लिख दो माइनस का, कोस x के साथ भी लिख दो 2x, लिख दिया जी। इसका लिखेंगे तो क्या होगा 1/2 कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर आ गई, 1 का इंटीग्रेशन माइनस का 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ किसका कोस x का इंटू dx का, 1/2 बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x, 1/2 यहाँ पर आ गया, कोस x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, फिर वही बात कोस का इंटीग्रेशन क्या हुआ साइन x, और इसके साथ में कुछ वैल्यू है 1 है, 1 लिख दो, प्लस में लिख देंगे c, प्लस का है माइनस का, कोस का इंटीग्रेशन करना तो प्लस का ही आएगा, ठीक है जी। ये होगा जी हमारा ये बड़ा। अगला देख लो, अब देख लो क्या आ गया, 4 पार्ट क्या इसका, कोस की पावर 3x दे दिया। अब याद रखना तीसरे, यदि कभी भी x और साइन की पावर 3 दिखे तो क्या करना है, याद रखना है कभी भी x या साइन की पावर 3 दिखे ना तो इसके, याद रखो
कभी भी 3 दिखे तो याद रखना कोस 3 थीटा का फार्मूला याद रखना, ठीक है जी। और साइन की पावर 3 दिखे, कभी साइन की पावर 3 दिखे यहाँ पर कुछ भी हो तो याद रखना साइन 3 का 3 थीटा का फार्मूला, ठीक है जी। तो कोस की पावर 3 दिख गया तो फार्मूला इसका याद होना चाहिए। तो इसका फार्मूला बताओ क्या हुआ, बताओ कोस 3 का फार्मूला क्या होता है, कोस 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, क्या होगा बताओ, याद होगा क्या, 4 कोस की पावर 3 थीटा माइनस का 3 कोस थीटा। क्या यही वाला फार्मूला होता है क्या, क्या यही फार्मूला होता है क्या, यही होता ना, यही होगा, यही होगा। तब निल्याना क्या है, ये देखो ये वाला फार्मूला बना दिया, ऐसे लिख दोगे। दूसरा हमने x की पावर 3 लेना तो x की पावर 3 ये रहा, तो कैसे ले आओगे, ये तो होगा जी, इसको इस साइड ले जाएं प्लस का हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या बच गया, 4 कोस की पावर 3 थीटा बच गया, ये बच गया। अब यहाँ पर क्या कोस की पावर 3 चाहिए, 4 की कोई जरूरत नहीं है तो 4 को भी इसके नीचे ले जाएंगे, ये लिख दिया। क्या x की पावर 3 थीटा की जगह ये लिख सकता हूँ, क्या अब x की पावर 3 थीटा की जगह में x की पावर 3 की जगह मैंने ये लिख सकता हूँ, x कोस की पावर 1 है, कोस की पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो इसकी जगह हमें उठा के ये लिखना है, तो लिख दो जी। और 1/4 है ना, बाहर ही लिख दो पहले ही, ठीक है। जिस प्रकार से बाहर लिखा करो कोंस्टेंट वैल्यू, इसको बाहर फट मतलब ऐसा कह दो करो, तो 1/4 अब चलो यहाँ से चला गया, बच गया यहाँ पर क्या, कोस 3x माइनस का 3 कोस x इंटू क्या होगा dx, ये होगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 3x 1/4 बाहर ही है, कोस का साइन 3x होगा, और इसके साथ में क्या है 3 है, नीचे लिख दिया। मैं इसका 3 कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर लिख दी। कोस का इंटीग्रेशन क्या हुआ, साइन x, और साइन के साथ में कुछ वैल्यू है, कुछ नहीं है तो 1 आएगा, प्लस में c आ गया, ठीक है जी। यही हमारा क्या हुआ, इंटीग्रेशन होगा। अब एक और सीख लो, क्या अगला क्वेश्चन आप कर लेना, ये वाला आप कर लेना, मैं थोड़ा ही बताऊंगा। साइन की पावर 4 थीटा आ गया, यहाँ पर x है तो x ही आएगा, ठीक है। साइन की पावर 4 आ गया, तब इसको कैसे होता है, आपने तो कहा था जी सर साइन की पावर x ये दिखे ना, तो 1 माइनस का कोस x, ठीक है जी, इजिकल टू 2 साइन स्केयर 2 थीटा इजिकल टू ये वाला फार्मूला लगा देना, 2 साइन स्केयर, ठीक है जी x, और इसका 2 को लिख देना यहाँ पर। तो आप तो कहोगे जी ये वाला लगा देना यहाँ पर, यदि इसका इंटीग्रेशन दिखे तो यही बताया था। लेकिन इसकी पावर 4 दिख जाए तो आप ये बताओ, इसकी पावर 4 है तो इसको क्या आप ऐसे लिखोगे ना, साइन स्केयर x का स्केयर ऐसे लिख दोगे, तो लिख दो। फिर इसको क्या लिख देंगे, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्केयर x का स्केयर, आपको लिख सकते हैं, आपको हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। यदि लिख सकते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ। अब इसकी जगह क्या लिख देंगे, इसकी जगह डायरेक्ट लिखूंगा क्या, 1 माइनस का क्या हुआ कोस 2x होगा, यहाँ पर x है तो इसका डबल होगा यहाँ पर 2x, और डिवाइड में क्या होगा 2 आएगा। इसका ये फार्मूला ये होता है क्या, साइंस के x का फार्मूला यही होगा, एक्सप्लेन किया था मैंने, यहाँ पर लिखा भी था क्या, 1 माइनस का कोस 2 थीटा बाई 2 इजिकल टू क्या होगा 2, यहाँ पर लिख दो 2 साइन स्केयर x, यही था फार्मूला। और इसका स्केयर है तो स्केयर लिख दिया इंटू dx। अब इसको 1/2 है ना, 2 को बाहर ही लिख दो, कैसे, इसका स्केयर लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 है तो इसका भी 2 होगा, ठीक है जी। तो 1/ इसके साथ इसका स्केयर है और इसका भी स्केयर है, 2 दूनी 4 तो 1/4 बन जाएगा, तो इसको तो बाहर लिखो, इंटीग्रेशन होगा ये क्या बाहर, तो 1 माइनस का ये a माइनस का b का स्केयर क्या होगा, a का स्केयर b का स्केयर प्लस में क्या होगा 2ab या माइनस का 2ab, माइनस का 2ab यही होगा, लगा दो यहाँ पर a का स्केयर प्लस में क्या होगा b का स्केयर माइनस में क्या होगा 2a और b, ठीक है जी। ये वाला लगा दिया फार्मूला।
ए का स्क्वायर को लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो फार्मूला याद रखने के लिए बताया, ठीक है जी। तो ये बन गया। अब आगे जी इसकी बारी। अब कोस का स्क्वायर दिख गया, अब इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस का क्या होगा, कोस टू थीटा किसका फार्मूला होता है, प्लस का लिखेंगे। यदि कोस का लिखेंगे तो प्लस का निशान आएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये वाला फार्मूला करना है, ये वाला लिखना है यहाँ पर, ठीक है जी। यदि मैंने बताया था स्क्वायर करना हो कोस का साइन का, तो ये वाला फार्मूला यूज में होगा। अब यहाँ पर 2x लिख दिया, तो यहाँ पर 2x लिख दिया तो क्या होगा, देखो लिखना तो यही फार्मूला, बस यहाँ पर ये देखना, बस ओनली क्या लिखो 1/4 1 प्लस में, ठीक है जी। यहाँ पर x है, यहाँ पर थीटा है ना, तो यहाँ पर 2 थीटा है, और 2 चला जाएगा यहाँ पर, देखो इस साइड यहाँ पर थीटा है, तो यहाँ पर 2 थीटा है, डबल है इसका। यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या दिख रहा है 2x है, यहाँ पर 2x होता है, यहाँ पर क्या होगा 4x होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस में क्या होगा cos 4x हो जाएगा, ऐसे लिखे हुए। इसका डबल होता है यहाँ पर बता दिया, और नीचे क्या होगा 2 होगा, माइनस क्या होगा 2, यहाँ पर क्या होगा 2x, इंटीग्रेशन करेंगे dx, क्या इंटीग्रेशन कर लोगे 1/4 बार है, 1 का इंटीग्रेशन दिस 1/2 बार है, 1 प्लस में cos x का 4x का इंटीग्रेशन, माइनस का 2 बार है, cos 2x का इंटीग्रेशन, 1/4 बार है, सभी के बार है, इसको तो पूरा के ब्रैकेट लिखना है, ठीक है जी। तो 1/4 बार है पूरे के, तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 1/2 बार है, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, cos का क्या होगा साइन का 4x, और इसके साथ में क्या है 4 है, तो नीचे लिख देंगे, माइनस का 2 बार है, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन 2x होगा, 2 के साथ में क्या 2 है, तो ये लिख दिया, प्लस में c लिख दिया, पूरे के है, ठीक है जी। अब इसको 4 को अंदर ले जाएंगे, इसके साथ आएगा, इसके साथ 8 आ जाएगा, ठीक है जी, इसके साथ 8 आएगा, 4 दूनी 8, उसी साथ लिखेंगे, इससे ये कट गया, इससे तो ये कट गया, यहाँ पर क्या आएगा 4 ही आएगा। अब इसको और अंदर लिखे हुए क्या होगा, यहाँ पर 8 आएगा, और 8 चौक 32 आएगा यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, कर लोगे। इससे x⁴ वाला है ना, सेम यही होगा, ठीक है जी। अगला भी आप कर लेना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट करेंगे कल। अब एक्सरसाइज के अंदर क्या करना आपने वो देख लो। एक्सरसाइज है, मैंने बताया था, मुझे ये नहीं पता कौन सी है, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज क्या होगी, एक्सरसाइज फर्स्ट होगी, आप बताना है, मैंने कमेंट बॉक्स में यहाँ पर कौन सा चैप्टर है, तो भी लिखूंगा 9.1 है, ठीक है जी, तो इसलिए मैंने 1 लिख दिया। तो एक तो फर्स्ट क्वेश्चन करना है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है जी। अब सेकंड क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन वो आपने छोड़ देना, क्या सेकंड क्वेश्चन छोड़ना। सेकंड क्वेश्चन में क्या देख रहा है, देखो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट एग्जाम्पल तो ये है, ये दिख रहा है, मतलब x वाला है, ठीक है जी। तो ये वाला क्वेश्चन आपको छोड़ना, ठीक है जी, दूसरा क्वेश्चन छोड़ना आपने। अब तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा का फर्स्ट पार्ट देख लो, मैं बता देता हूँ, थोड़ा अंदाजा मिल जाएगा आपको कि ये इस प्रकार के छोड़ना है, तो ये भी छोड़ना, ठीक है जी। दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल छोड़ना है। इसके में क्या x⁴ x + 1 इस प्रकार से दिख रहा होगा आपको, मैंने अंदाजा होता है, क्या पता मैं कहूँ कि दूसरा क्वेश्चन छोड़ दो, दूसरा क्वेश्चन आपके के अंदर कुछ हो रही हो, तो दूसरा क्वेश्चन के पार्ट दिख रहे हैं ना सभी, उसमें पहला क्वेश्चन ये होगा x + 1⁴ इस प्रकार से। एक तो ये छोड़ना है, एक ये x वाला ये छोड़ना है, दोनों छोड़ दिए। 4 है क्वेश्चन, वो भी आपने क्या करना है, छोड़ना है। 4 क्या ऐसे बता देता हूँ, एक तो एग्जाम्पल ये है, इस प्रकार से है, उसका इंटीग्रेशन ये भी छोड़ना आपने, ठीक है जी। तो दूसरा तीसरा छोड़ दिया। फर्स्ट क्वेश्चन करना है, पांचवा करना है जो अभी करवाया है ना, पांचवा फर्स्ट पार्ट देख लो क्या है, साइन स्क्वायर x × dx इस प्रकार से है। साइन कोस वाला अभी जो पांचवा क्वेश्चन एग्जांपल करवाया ना, अभी पिछला को एग्जांपल करा उसी पर बेस है सभी क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है जी। और आपने नहीं करने, एक पांचवा क्वेश्चन करना है, और एग्जांपल जितने करवाए ना उतने एग्जांपल करके देखने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। ये कॉपी के अंदर लिखने, वो कॉपी के अंदर भी नहीं लिखने, ठीक है जी। और ये छोड़ देने आपने, तो बस इतना ही काम करना है। बस जो एग्जांपल है ना वही अच्छे से कर लो आप, एग्जांपल है ना वही अच्छे से कर लो, वही बहुत है। एग्जाम्पल है उसको दोबारा आपने करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, और अब कॉपी के अंदर प्रैक्टिस करके देखना है, आंसर मिलाना, करके देखना है, आंसर मिलाना। और एक पांचवा क्वेश्चन बता दिया, ये फिर कॉपी के अंदर करने हैं, और दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन को छोड़ देना आपने,
और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, अच्छे से अपनी तैयारी करनी है जी। अपने जो गोल है हमारा, जो उस पर फोकस करना है। जो छुटवा दिया उसको छोड़ दो, जिसको कह दिया कि करना है उसके अंदर लठ गाड़ दो, ऐसा लठ कि उसको पता ही होगा आपको। ठीक है जी, तो थैंक यू, गुड नाइट।